तो हमारे साथ जो प्रधान हैं जसवंतपुरा के, उनके जो प्रतिनिधि भी है, उनके ससुर जी, वो हमारे साथ है परखाराम जी चौहान। उनसे भी हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ, क्योंकि यह एक पहले शिक्षा से जुड़े हुए थे, टीचर थे, तो अभी इनकी जो पुत्र वधू है वो यहाँ प्रधान है वर्तमान में, तो इनसे जानकारी लेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। प्रधान जी, जैसे बात करें अपन एक प्रधान की, तो यहाँ जसवंतपुरा में आपके पुत्र वधू है जो प्रधान है, विमला जी चौहान। हाँ जी। और आप एक शिक्षा से जुड़े हुए थे और टीचर थे। हाँ जी। और रिटायर्ड होने के बाद में आपने यहाँ अपने पुत्र वधू को चुनाव लड़ाया जसवंतपुरा से, तो प्रधान पद का मिला और लोगों ने आपका अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन प्रधान बनने के बाद में सर अपनी ग्राम, ये जो पंचायत समिति है, इसके अंदर शिक्षा का रुझान कैसा आपने देखा, कोई निरीक्षण किया, कोई विधानों में जाके? ये शिक्षा के बारे में अगर मुझे पूछा जाए जी, तो सबसे पहले तो मैं जसुम्बरा जो तहसील मुख्यालय है, बिल्कुल, वहाँ से चलता हूँ। जी, तो 1959 से लगा करके जी, आज दिन तक बिल्कुल, सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ से जीत के जाते हैं, बिल्कुल, वो भी कहता है कि जालोर जिले का जो जसुम्बरा पंचायत समिति है शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई है। बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि आज दिन तक 20वीं सदी तक बिल्कुल, जसुम्बरा में न तो कोई कॉलेज है, जी, राजकीय कॉलेज है, और न ही कोई आज दिन तक कोई प्राइवेट कॉलेज है। गत वर्ष जरूर खुली है। बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ के जो पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, बिल्कुल, ओबीसी, एससी, एसटी, बिल्कुल, उनको बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। जी, अगर मैंने ये प्रधान जो मेरी जो बहू है विमला जी, जी, ये बनने के बाद में मैं 3-4 बार पूर्ववर्ती सरकार बिल्कुल, से लेटर लिखे, समाज कल्याण विकास सहकारिता विभाग से लिखे, बिल्कुल, सीएम साहब को भी लिखा। बिल्कुल, लेकिन मैंने लिखा गया था, लेटर लिखा मैंने 1959 से ये यहाँ पंचायत मुख्यालय है पंचायत समिति का। जी। लेकिन यहाँ पर एक महाराजा के टाइम में बिल्डिंग बनी हुई थी, स्कूल तो वही संचालित है, बाकी कोई न कॉलेज है बिल्कुल, और न ही जो SC ST और OBC वर्ग के लिए कोई राजकीय हॉस्टल है। बिल्कुल, मैंने हॉस्टल के बारे में सहकारिता विभाग, अपना समाज कल्याण विभाग से लिखा था लेटर, बिल्कुल, तो उसके बारे में वापस कोई प्रत्युत्तर संतोषजनक आया बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, और एक अगर मुझे पूछा जाए तो जालोर से लगा करके जी। या जसुम्बरा जी। पिछड़ा वर्ग है, तो हमारे जो आदर्श पुरुष जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हुए हैं, बिल्कुल, तो उनके अगर आदर्श प्रतिमा अगर हर यहाँ चौराहे जसुम्बरा जो चौराहा है, जी, सुंदर माता गेट के पास से मैंने मांग की थी, बिल्कुल, और एक मैंने सुंदर अपने जसुम्बरा बस स्टैंड पर मांग की थी, जी, लेकिन उसमें भी मुझे निराशा हाथ आई। बिल्कुल, किसी ने तो अधिकारी ने सुना, बिल्कुल, ना मंत्री ने सुना। बिल्कुल। मैंने 3-4 लेटर मंत्री जी को लिखे, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में कोई प्रत्युत्तर नहीं लगा। जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते बिल्कुल। जसुम्बरा जो चौराहा है, बिल्कुल। सुंदर माता गेट बिल्कुल, पर बाबा साहब की प्रतिमा अलग है, बिल्कुल। और उस प्रतिमा को देख करके बिल्कुल। जो छोटे वर्ग के जो है बच्चे, बिल्कुल, तो वो एक आदर्श स्वरूप उनको देखे और उनकी जो शिक्षा है मन में उतारे कि एक हमारे समाज का और 36 कौम को लेकर चलने वाला, 36 कौम का ध्यान रखते हुए उन्होंने हमारे भारतवर्ष को एक अच्छा संविधान बनाकर भेंट किया। बिल्कुल। तो मैं ऐसे महापुरुष की प्रतिमा लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन प्रधान जी, जैसे अभी आपने बताया कि मैंने सहकारिता विभाग में लेटर लिखे, जन कल्याणकारी विभाग में, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि कुल मिला के बात अपन ये मान सकते हैं कि आपका जो लगभग कार्यकाल है वो एक कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में भाजपा की सरकार है राजस्थान में, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार आई है भजनलाल जी की, और आपका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार। तो इसका मतलब कुल मिला के ये मान सकते हैं कि भाई जो आज कांग्रेस की सरकार थी वो भाजपा वालों से तानाशाही कर रही थी, यही तो हुआ फिर, क्योंकि आपकी अगर नहीं सुनाई हुई तो। मेरे साथ तो यही हुआ है जी, कि भाई ये भाजपा ही अपना प्रधान जी है, तो इनका जो मांग अगर पूरी कर लेंगे, बिल्कुल, तो आने वाले समय में ये शादी ठोके कहेंगे हमने करवाया, क्या करवाया। इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने, जी, गहलोत सरकार ने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये कोई मेरा काम नहीं था, निजी काम नहीं था, ये सर्वहित समाज था। बहुत ही अच्छा। तो जैसे प्रधान जी बात करें अपन पंचायत समिति जसवंतपुरा की, तो इसके अंदर
आपको, क्योंकि आप प्रधान बने हैं, आपके पुत्र वधू प्रधान हैं इस मौके पे, तो आपने पूरी पंचायत समिति का निरीक्षण किया होगा, देखा होगा कि आपको कहीं न कहीं क्या कमियां नजर आई, ऐसी क्या मेजर समस्या नजर आई जिसका आप सोल्यूशन करवाना चाहते हैं पंचायत समिति? गाँव में भ्रमण के दौरान सबसे पहले तो मेरे सामने समस्या आई है, ये समस्या ही मत को, ये जो अपने मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन जो है, बिल्कुल, जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी का अंबार पड़ा रहता है, बिल्कुल, सड़कों के किनारे, जी, उनकी कोई सफाई वगैरह करते नहीं है। बिल्कुल, हमारे बीडीओ साहब द्वारा भी, पंचायत समिति द्वारा भी पत्र व्यवहार किया जाता है कि भाई पहले इस सफाई का ध्यान रखें, लेकिन फिर भी नालियां भी गंदी पड़ी है, जगह जगह पर कूड़ा कचरा डाला हुआ है, उसकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे। जबकि मेरा सबसे ज्यादा फोकस है स्वच्छ भारत जो मिशन अभियान चल रहा है, उसमें सफाई का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे प्रधान जी बात करें अपन पूरी पंचायत समिति जसवंतपुरा की, तो इसके अंदर पेयजल की क्या स्थिति है? क्योंकि पेयजल की बात करें तो अभी केंद्र सरकार की एक योजना है जल जीवन मिशन योजना, उसके तहत आपने देखा होगा पंचायत समिति पूरी में काम विकास कैसा चल रहा है और पेयजल की क्या स्थिति है? जेजेएम वाला जो मिशन है जी, उसमें सब लोगों को समय पर पानी नहीं मिलता, 6-8 दिन में 10-10 दिन में पानी आता है। बिल्कुल, और उच्च अधिकारियों से बात करते हैं तो कोई पाइपलाइन फूटी गई है, कभी कहते हैं कि यहाँ वो वोल्टेज नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, कहते हैं 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज दिन तक मैंने लगभग 10-15-20 लेटर लिखे होंगे, हर एक महीने में लिखता हूँ। मेरे घर पे जो समस्या है, यहाँ मेरे गांव की भी समस्या है, 7-8 दिन में पानी आता है जेजेएम की, जबकि पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन निचले स्तर के जो है कर्मचारी है वो उसको सही ढंग से, उनके जो अफसर है वो सही ढंग से संभाल नहीं रहे, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। मॉनिटरिंग की वजह से ही गांवों में जो पानी सप्लाई करने वाले हैं वो आज दिन तक भी लगाया नहीं है। उसको विभाग वालों को पूछते हैं, प्रबंधक जो जेजेएम का उनको पूछते हैं, तो आप ग्राम पंचायत को सौंप दिया और अपने ग्राम पंचायत ही आदमी को रखेंगे जल मित्र, लेकिन आज दिन तक कोई भी जल मित्र हमारे यहाँ नहीं लगाया गया है और लोग पानी से तो बहुत ही परेशान ज्यादा है। जी जी, हाँ, बहुत ही अच्छा। तो अभी जैसे प्रधान जी ने बताया कि पेयजल की कोई कमी नहीं है यहाँ, लेकिन पेयजल पूर्ति करने वालों की कमी है। जो धरातल पे जो अधिकारी लगे हुए हैं उनकी एक लापरवाही की वजह से घरों घर पानी नहीं पहुंच रहा है। आज 8-10 दिन पंचायतों में जो रेवेन्यू विलेज गांव है उनके अंदर पानी की पूर्ति नहीं होती है, इसीलिए जनता परेशान है पेयजल के लिए। तो जैसे बात करें प्रधान जी, एक केंद्र सरकार की एक और योजना है 2008 से चल रही है, नरेगा के अंदर लोगों को कितना रोजगार मिला है पंचायत समिति जसवंतपुरा में? नरेगा में सब जहाँ गांव है बिल्कुल वहाँ रोजगार पर सब जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन रोजगार हमारे पंचायत समिति में तो इतना भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल, बाकी कहीं कहीं सुनने में आता है, जैसे साचोरे बाड़मेरे वहाँ है, नरेगा में जो ज्यादा है फर्जीवाड़ा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर वास्तविक काम नहीं हो रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार जो पैसा है वो मिट्टी में मिला रही है। तो प्रधान जी आपको क्या लग रहा है, जो नरेगा के अंदर जो आज एक लेबर के जो हित में जो पैसा आता है लोगों के रोजगार के लिए, क्या वो सुचारू रूप से उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, ये बताइए तो। पैसों का तो सब हमारी केंद्र सरकार भी चाहती है और हर कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है वो भी चाहते हैं कि जो गांवों में जो रहते हैं उनका पलायन नहीं हो। बिल्कुल, पलायन नहीं होने के कारण ये योजना चलाई थी ताकि गांव में ही अपना रोजगार मिले। बिल्कुल, और लोगों को जो गरीब है, ओबीसी, SC ST मतलब जनरल तक सभी जाते हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन उस कार्य की जो गुणवत्ता होनी चाहिए बिल्कुल वो नहीं हो रही। बिल्कुल बहुत कार्य की गुणवत्ता नहीं। बहुत ही अच्छा। जैसे प्रधान जी बात करें अपन, अभी आगे 15 अगस्त आ रही है और रक्षाबंधन का त्योहार अपना एक बहुत ही हिंदू धर्म का एक पावन पर्व है कि भाई बहन का, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं अपने। तो उस पे आप अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले जो सभी जो त्योहार है हमारे हिंदू धर्म में अनेक त्योहार है जी। आने वाले त्योहारों में जी मेरी क्या सबकी इच्छा ये रहती है कि त्योहारों में सद्भावना बनी रहे, बिल्कुल भाईचारा बना रहे, बिल्कुल एक दूसरे के घर जाए, जैसा त्योहार है
उसके अनुसार चले। बिल्कुल तो मैं यही चाहता हूँ कि सद्भावना रहे, शांति से रहे। बिल्कुल। और ये चाहता हूँ कि जैसे हिंदुओं का त्योहार है और आगे एक मुस्लिम जाति का त्योहार है, तो मैं हिंदुओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर चले। बिल्कुल। वो भी हमारे भाई है बराबर। उनका जैसा कोई किसी के ठोक करके कोई जबरदस्ती कोई धर्म नहीं थोपता। तो सबके साथ में हिल मिल कर, कंधे से कंधा मिलाकर, बिल्कुल सबके साथ में भगवान से सद्भावना और उनका खुशहाली जीवन की शुभकामना देवे, यही मैं चाहता हूँ। जैसे मोदी जी का नारा है सबके साथ सबका विकास, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो जसवंतपुरा के जो वर्तमान प्रधान है विमला जी चौहान, उनके जो प्रतिनिधि उनके ससुर जी है परखाराम जी चौहान, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।